जो मेरा हेयर फॉल स्टार्ट होना शुरू हुआ था, थोड़ा साइड साइड से इधर से होने लगी वो स्टार्ट। उसके बाद तो फिर 2-4 साल बाद वो फिर बहुत ज़्यादा होने लग गई, जो नोटिसेबल होने लग गई कि गंजापन आ रहा है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। फिर मैंने थोड़ा इधर उधर देखा कि भाई क्या इसका इलाज होता भी है या नहीं है। थोड़ी बहुत मेडिसिन किसी किसी ने बताई कि भाई ऐसा करो, आप प्याज का रस लगाओ एंड ऑल, ये सब बोला। बट किया, पर उससे कुछ मेरे को मतलब फ़र्क लगा नहीं। सब लोग आते थे घर में, कोई रिलेशन मतलब कोई कुछ गैदरिंग होती थी तो बाकी लोग भी, अरे इसके बाल झड़ रहे हैं, इसके बाल, अभी शादी भी नहीं हुई है। मैं 24 घंटे मतलब इसी के बारे में सोचता था कि यार बाल कैसे लाऊं, बाल कैसे लाऊं। मेरा ट्रांसप्लांट अभी पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आया तो मैंने जब मिरर में देखा तो मतलब काफ़ी जैसा मैं सोच रहा था, इमेजिन किया था, वैसी मतलब मेरी हेयर लाइन वगैरह से लेके पीछे क्राउन एरिया तक बिल्कुल मतलब सारे ग्राफ्ट्स एकदम प्रॉपर हो रखे हैं। मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ अच्छे से मेरा हो गया है, और हेयर लाइन वगैरह भी मेरी अच्छे से बिल्कुल जो मैंने सोची थी वैसी डिज़ाइन हुई है। हाय, मेरा नाम मयंक है और मेरी एज 29 रनिंग है। जो मेरा हेयर फॉल स्टार्ट होना शुरू हुआ था, हेयर फॉल तो मेरा पहले से ही होते रहता था। 7th-8th क्लास से भी मैं नोटिस करता था। पढ़ते समय मेरे बाल, मैं हाथ फेरता था उसमें तो थोड़े बहुत बाल गिरते थे, बट तब मेरे को इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ, टेंशन होने पहले से ही लग गई थी मुझे कि अब मेरे शायद बाल चले जाएंगे बाद में। पर फिर जैसे जैसे वो मैनेज हो जाते थे तब, क्योंकि पहले मेरे बाल बहुत घने हुआ करते थे, मतलब कर्ली बाल थे, और वैसे मुझे लगता नहीं था कि मेरा कभी हेयर फॉल होगा। फिर जब 12th के बाद थोड़ा मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें नोटिस की अपने हेयर में कि ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, और मेरे जो हेयर लाइन है वो थोड़ी पीछे होते जा रही है। मतलब पहले थोड़ा साइड साइड से इधर से होने लगी वो स्टार्ट। उसके बाद तो फिर 2-4 साल बाद वो फिर बहुत ज़्यादा होने लग गई, जो नोटिसेबल होने लग गई कि गंजापन आ रहा है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। फिर मैंने थोड़ा इधर उधर देखा कि भाई क्या इसका इलाज होता भी है या नहीं है। थोड़ी बहुत मेडिसिन किसी किसी ने बताई कि भाई ऐसा करो, आप प्याज का रस लगाओ एंड ऑल, ये सब बोला। बट किया, पर उससे कुछ मेरे को मतलब फ़र्क लगा नहीं। तो फिर उस टाइम पे इतना हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह का किसी को पता भी नहीं था। बहुत मतलब ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा होता था कि बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव और ऐसे बड़े लोग कराते हैं, ऐसा था उस टाइम। तो मैंने मतलब उम्मीद छोड़ ही दी थी एक तरीके से कि यार नहीं होगा, अब जो भी है गंजा ही मतलब लाइफ अपनी आगे बढ़ानी पड़ेगी। बट देन फिर उसके बाद फिर किसी ने मेरे को मिनॉक्सिडिल एंड ऑल ये सब बताया। तो मिनॉक्सिडिल भी मैंने 1 हफ्ता यूज़ किया तो मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि उससे बाल बहुत रफ हो जाते थे। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर देन यूट्यूब वगैरह में मैं देखते रहता था कि बाल बचाने के क्या क्या तरीके हैं, तो उसमें एक हेयर ट्रांसप्लांट भी आया। तो ये 2019 या 20 की बात है। तब इतना ये उसमें भी नहीं था, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट किसी को पता नहीं होता था कि भाई आजकल इतने प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में आपको हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा खासा रिजल्ट के साथ मिल सकता है। तो फिर 1-2 साल फिर मैंने इधर का मतलब रिसर्च वगैरह किया कि कहाँ पे बेस्ट क्लिनिक्स वगैरह। तो मेरे को उसमें 2-3 क्लिनिक्स मैंने देखे, लेकिन जो एडवांस सबसे ज़्यादा टेक्निक थी वो QHT का मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भाई। हाँ, क्योंकि मैंने रिसर्च किया तो यहाँ पे बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ आके यहाँ पे करवा के गए हैं, मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वगैरह ने भी यहाँ से कराया है। तो आई वॉजन कि ठीक है भाई, अब करवाना तो है ही, तो यहाँ पे यहीं पे करवाना है मतलब। मैंने यहाँ पे विज़िट किया तो किसी कारणवश मैं फिर मेरे को जाना पड़ गया था उसी दिन जिस दिन मैं यहाँ पे आया था। बट फिर अभी उसके 5-6 महीने बाद मैं फिर से, मैंने बोला नहीं अब तो करवाना ही है बोल के। तो फिर अब मैं आया हूँ यहाँ पे करवाने QHT क्लिनिक में। वैसे स्टार्टिंग में तो मेरे को जब मेरा होने लगा था, जब इतना नोटिसेबल था नहीं, तो मेरे को ऐसा था कि नहीं यार काम चल जाएगा, कि लंबे रखूंगा बाल तो उससे मैं ढक लूंगा मतलब। और हो भी जाता था उस टाइम पे, डेंसिटी इतनी थी क्योंकि साइड साइड से इधर इधर से जा रहे थे मेरे बाल। तो इतना वो उसमें पड़ नहीं रहा था कि कभी बाल इधर कर लिए कभी इधर कर लिए। तो और मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी करते रहता था कि ऐसा करना है मेरे को, कि जहाँ से मेरे को लग रहा है कि थोड़े कम है तो उस दिन इधर कर लिए उधर कर लिए, जिससे कि बाल डैमेज भी होते हैं। तो फिर जब थोड़ा मेरे को कभी कभी तो कॉन्फिडेंस रहता था कि नहीं भाई सही लग रहा है तो चले जाओ बाहर ऐसी। बट उसके बाद मैं फिर मैं कभी कभी कैप वैसे मैंने पहनी नहीं ना, मुझे पसंद थी कैप पहननी पहले, जब क्योंकि लोग कोई कोई वैसे भी पहनते हैं जिनके होते हैं ना अपना फैशन के लिए। अब मेरे को ऐसा कभी शौक था नहीं कि कैप, यार मेरे को पसंद नहीं है। बट जब बाल मैंने देखा कि नोटिसेबल चेंजेस आ गए उसमें, तो मेरे को लगा नहीं भाई अब तो यही एक सहारा है मतलब। फिर मैं हर जगह ही मतलब कैप अपनी लगा के जाने लगा।
कि अलग अलग कैप्स ले रहा हूँ कि कैसे अपना मतलब छुपाने के लिए। उसमें भी मेरे को बुरा ही लगता था एक तरीके से कि यार कि अब तक चलेगा ये कि कैप पहन के ही मैं जाते रहूँ, जो कैसे ही होगा, मतलब पता तो उनको भी चलना ही है कि भाई हमेशा कैप पहन रहा है, तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होगा। फिर दोस्त लोग भी बोलने लगे हाँ भाई बाल जा रहे हैं तेरे, अब कैसे, मतलब तू मतलब देख इसका कुछ इलाज विलाज कर, कोई दवाइयाँ लगा। और मैं पहले से देख चुका था, कोई मतलब मेरे मन में ये श्योर था कि दवाइयों से कुछ नहीं होना। अगर आपको मतलब जैसे तो आपके पहले बाल थे उस हिसाब से अगर आपको कुछ भी रिजल्ट चाहिए थोड़ा बहुत भी, तो वो आपका हेयर ट्रांसप्लांट मेरा फिक्स था। मेरे को हालांकि मैंने अपने दोस्तों को भी देख रखा था कि उनका मिनॉक्सिडिल लगा के काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया था, बट मेरे को ये था कि पहले से ही श्योर कि नहीं, अगर मुझे हेयर का कुछ करना है तो मैं तो ट्रांसप्लांट ही करवाऊंगा। तो बस देन फिर टोपी लगा के इधर उधर बहुत साल तक घूमा मैं। फिर अब कब तक ही लगाओ, ऐसे कैजुअल सिचुएशन में तो चले जाओ आप टोपी पहन के दोस्तों वोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, बट फिर जैसे पार्टीज वगैरह, शादी वगैरह जहाँ पे आपको वैसे फॉर्मल्स पहन के जाने पड़ते हैं, उसके साथ टोपी मैच नहीं होती। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे तो फंक्शंस आते रहेंगे, मेरे ही रिलेटिव्स के आते रहेंगे, तो मैं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा उससे मतलब लूज होता था कि यार अभी उम्र भी नहीं है। फिर हर कोई उनको मेरे को क्या बोलते हैं, ये भी करना पड़ रहा था कि जवाब देने पड़ते थे कि वो हर कोई आके कि अरे यार तेरे बाल जा रहे हैं। दादा अच्छा हाँ अब क्या ही बोलूँ मैं, हाँ थोड़े से कम हो रहे हैं, मतलब जब अभी भी मेरे काफ़ी चले गए हैं, लेकिन अब वो भी ऐसे नहीं बोलते कि तू, वो अभी भी यही बोलते हैं कि तू यार तेरे बाल जा रहे हैं, बाल जा रहे हैं, अब करवा ले जल्दी कुछ करवा ले। उनको मैं फिर बोलता हूँ कि नहीं मैं ट्रांसप्लांट करवाना है, तो वो उस चीज़ को भी फिर गलत उसमें लेते हैं मायने में कि नहीं ट्रांसप्लांट तो अच्छा चीज़ नहीं है, ट्रांसप्लांट क्यों करवा रहा है तू, तेरे को कुछ हो जाएगा, तेरे को इन्फेक्शन हो जाएगा, मर भी जाते हैं लोग। तो लेकिन मैंने अपनी रिसर्च करी हुई थी ट्रांसप्लांट के लिए, तो मेरे को श्योर था कि नहीं भाई इसमें ऐसा अगर करवाना है तो अच्छा ही रिजल्ट आता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। और आज तक कोई केस ऐसा हुआ भी नहीं है मेरे उसमें तो कि जिसमें ऐसा कुछ उसको झेलना पड़ा हो इस ट्रांसप्लांट करवा के। तो बस यही मेरी मतलब ऐसे ही होता था यार, बहुत कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, मतलब जिसका होता है उसे ही पता चलता है, बाकी लोग तो खैर वो बोलते हैं अरे टकला हो जा पूरा कि उसको ही ओन कर। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब जिस पे बीत रही होती है वो ही जानता है फिर, कि वो भी इतनी छोटी उम्र में। तो फिर जब मैंने अपने घर में ये बात बताई, क्योंकि घर वाले क्या हैं पुराने उसके हैं वो सोच के कि उन्हें जब, क्योंकि ये चीज़ ही मतलब काफ़ी अभी 15 साल 20 साल पहले जितना आई है ये चीज़ की, उससे पहले तो होते भी होंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव एंड ऑल ऐसा था। बट जब मेरे को भी पता चला कि नहीं भाई आजकल हेयर ट्रांसप्लांट अच्छी कॉस्ट में आपको अच्छा रिजल्ट के साथ मिल जा रहे हैं, तो मैंने बताया घर में कि नहीं मेरे को करवाना है। पहले तो मेरे को डर था मन में कि नहीं यार मना ही करेंगे वो कि क्या करवा रहा है तू, पैसा इतना लगेगा, कि गंजा ही ठीक है, क्या ही करना, पापा भी गंजे हैं। बस मेरे पापा भी गंजे थे तो वही था कि जेनेटिक्स में होता ही है ऐसा। तो मैंने जब उनको बताया तो वो लोग तो मतलब ऐसे शॉक हो गए पहले, तो उसके बाद बोलने लगे कि नहीं कराना है, मतलब मना ही किया उन्होंने कि नहीं कराना। फिर जब वो भी देखते थे कि फिर सब लोग आते थे घर में, कोई रिलेशन मतलब कोई कुछ गैदरिंग होती थी तो बाकी लोग भी अरे इसके बाल झड़ रहे हैं, इसके बाल, अभी शादी भी नहीं हुई है। मैं 24 घंटे मतलब इसी के बारे में सोचता था कि यार बाल कैसे लाऊं, बाल कैसे लाऊं। कितनी बार मैंने विग पहनने का भी सोचा। तो घर वालों का तो यही था कि नहीं कराना बोल के, शौक ही थे वो कि होता क्या है ये, इससे डेथ हो जाती है, इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा सर, और महंगा मतलब फिर खर्चा आएगा, कैसे करेगा, डेथ भी होती है ये वो। तो वही है, डरा उनको भी डराया ही था लोगों ने, और वही चीज़ वो मेरे को बोलते थे कि नहीं भाई। लेकिन मैं अंदर ही अंदर मेरे को पता था कि भाई, क्योंकि मैं रिसर्च करा था पूरा कि कहाँ पे क्या होता है, कि यही वाला QHT मेरे को मतलब अच्छा लगा कि भाई सबसे बेस्ट यही है। तो फिर मतलब यही था उनका रिएक्शन तो कि नहीं कराना। पहले तो शौक ही थे वो कि सर में छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये सर से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, अंदर आपके ब्रेन से स्किन है, मतलब एक वो स्किन में आपका जो भी हो रहा है स्किन में हो रहा है। तो मेरे को तो अभी मेरी शादी वादी भी नहीं हो रखी है, सेटल सबको होना ही है एक टाइम पे। तो मैंने बोला कि नहीं भाई कराना ज़रूरी है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही थी कि भाई नहीं मेरे को ट्रांसप्लांट करवाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को क्या करना पड़े, पैसे वैसे अगर ना भी हो तो मैं मैनेज करके कुछ भी करके पहले मेरे को ट्रांसप्लांट ही करवाना है। तो यही था, मतलब मानता तो खैर कोई भी नहीं था घर में। उन्होंने यही बोला कि अरे नहीं रहने दे, ऐसे ही तेरे ठीक है बाल, अभी इतने तो होते ही हैं सबके, बाद में सबके जड़ जाते हैं एक टाइम पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, मतलब मैं लेकिन माना नहीं, मैंने बोला नहीं भाई करवाना ही है। थोड़े टाइम रुका मैं कि मतलब ऐसे ही इधर उधर निकल घूमने फिरने टाइम पास करके, मैं नहीं आती थी सोच ऐसी कि टोपी पहन रखी है।
लेकिन फिर वो ये जब कोई टोपी उतार देता था दोस्त यार मजाक में, या फिर निकालनी पड़ गई, क्योंकि हर टाइम भी टोपी आप नहीं पहन के रख सकते, इरिटेशन हो जाती है। QHT का फिर ऐसा हुआ कि उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब सर्चिंग वगैरह करता ही रहता था यूट्यूब में कि भाई कि हेयर ट्रांसप्लांट, और रिजल्ट्स देखता था बेसिकली कि आ भी रहे हैं रिजल्ट, और मैं देखता था कि हाँ हर किसी जिसने भी करवाया है उसका आया ही है, मतलब रिजल्ट। वो अलग बात है कि हाँ किसी का कम आया, किसी का ज़्यादा आया, लेकिन कम वाला भी ऐसा है कि इसमें कि कम वाला भी जितने नहीं है उसके जब नहीं थे, तो वो भी उसके लिए बहुत मतलब खुशी की एक बात हो जाती है कि नहीं भाई हाँ आप तो मतलब अपना स्टाइल कर सकते हो, आप इधर उधर बाल जैसा भी आपको करना है। कि QHT इज मतलब वन ऑफ द बेस्ट ही अभी तो मतलब इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब अगर आपको, मैं तो आपको मतलब यही बोलूंगा जो लोग भी देख रहे हैं कि अगर आपको कहीं से कराना भी है तो आप प्लीज मतलब इधर ही आए QHT, क्योंकि बेस्ट, एक तो पहली बात बेस्ट यही है मतलब, और रीजनेबल प्राइस है मतलब बहुत। वरना आप कहीं और जाके आप करेंगे तो वहाँ पे आपको 3-4 लाख रुपए ले रहे हैं विद मतलब सेम टेक्निक के साथ, और थोड़ा मतलब उसमें वो लोग ये बोलते हैं कि हमारा कंफर्ट हम थोड़ा देते हैं और ये सब, बट ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे भी आप आओगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब एक इन्वायरमेंट मिलेगा, सब लोग अच्छे हैं, मतलब आपके साथ कोऑपरेटिव हैं, आपको दर्द पूछेंगे आपसे। एंड मतलब फिर मेरे को QHT का पता चला तो मैंने 1 साल जितना तो मैंने फॉलो अप ही किया कि सारी वीडियोस मतलब जैसे दया भी आपके CID वाले दया का भी यहीं से हुआ है, तो वो भी आए थे, फिर राजपाल यादव भी। फिर मैं श्योर हो गया कि यार देखो करवाना है तो मैं करवाऊंगा QHT से ही, वरना फिर फायदा नहीं है। वरना तो फिर तो मेरे लिए तो अभी भी मैं बोलूँगा कि अगर मेरे को कोई बोले कि कहीं और देखना है और अगर वो मेरे को अच्छी डील भी देगा तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखे हैं कि अपने बॉलीवुड वाले भी वो मतलब मेरे लिए वही एक मेन चीज़ थी कि भाई उन्होंने करवाया है और उनका रिजल्ट भी आया है, और भी 2-3 यूट्यूबर्स ने भी यहाँ से करवाया है। एंड जो बाकी नॉर्मल लोग भी आते हैं उनके भी मैंने देखे कि यार रिजल्ट अच्छा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं मतलब। तो जो मैं बाकी यूट्यूब वीडियोज़ और भी उनके देखता था क्लिनिक्स की, उसमें मेरे को देख के भी मतलब ऐसा नहीं लगता था। एक आधे उसमें होते थे जिनका कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, बट इसमें मैंने जब देखा QHT की वीडियोस तो सारे ही मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ये तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रांसप्लांट करवा रखा है। अब मेरे को अभी मैं जाऊंगा अपना OT में जाऊंगा, वहाँ पे आज मेरी स्लिटिंग वगैरह आज ही होनी है। तो मैं बहुत मतलब नर्वस तो नहीं कहूँगा, नर्वस फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ जो भी है लोगों ने बताया है मुझे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। एंड इन सब चीज़ों से मैं वैसे भी कभी, मेरे को इतना फोबिया नहीं था कि हाँ डॉक्टर वगैरह या ऐसा नहीं था मेरे को। प्लस मेरे को उल्टा खुशी है इस बात की कि अब मतलब आपके बाल अगर वापस आ रहे हैं तो मैं तो, मेरे जैसा आदमी तो मतलब किसी भी उससे गुजरने को तैयार है कि, क्योंकि बाल आ रहे हैं मतलब बहुत ही बड़ी एक वो है। क्योंकि अगर आप आज से 10-15 साल पहले जाओ तो बाल चले गए तो चले गए मतलब, और वो एक डिप्रेशन ही होता है मतलब लड़कों के लिए कि बाल चले गए। तो क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि इसमें आप किसी को बता भी नहीं सकते ऐसे शेयर, क्योंकि लड़का है तो ऑब्वियसली उसको झेलनी पड़ती है काफ़ी चीज़ें, तो ये चीज़ उसके लिए कुछ है भी नहीं। लेकिन आजकल बहुत मेंटल डिसऑर्डर और ये सब हो जाता है इन चीज़ों की वजह से, जो कि डिस्कस नहीं कर पाता कोई भी लड़का। तो अभी अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो बस अब मेरा सब कुछ ये हो गया है, टेस्ट वेस्ट। अब मेरे को जाना है, अभी मेरी हेयरलाइन डिज़ाइन होनी है, अब हेयरलाइन डिज़ाइन होगी। लेकिन जब आप इधर एक्चुअल में यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे एंड आपको ढंग से वो लोग एनालाइज करेंगे तो आपको वो बताएंगे कि भाई एग्जैक्ट आपको कितने ग्राफ्ट लगने हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। मतलब वो आपके ही लिए अच्छा है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है वो शायद कम भी लगे, शायद ज़्यादा भी लग सके आपको। तो आज मेरा फिर अभी फर्स्ट डे है, तो अभी आज स्लिटिंग होगी मेरी, और फिर मतलब मेरे को छुट्टी मिल जाएगी। एंड देन कल सुबह सुबह से मेरा जो हार्वेस्टिंग और ये सब का प्रोसेस है वो कल से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मेरा जो प्रोसेस है आज तो वो डन हो जाएगा। फिर कल के लिए मैं बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ कि कैसा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो खैर मेरे को 5-6 महीने बाद ही पता चलेगा, बट आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं देखना चाहता हूँ कि वही अपने लुक में पुराने जो 10 साल पहले 12 साल पहले जो मैं जैसा लगता था, तब कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई, तब मैं मतलब काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बाल आना वापस, कुछ आपकी चीज़ चले गई और मतलब वो चीज़ वापस आ रही है तो ऑब्वियसली किसी को भी खुशी ही होगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें और मेरी जर्नी में मेरा सपोर्ट करें, एंड मतलब मेरे लिए अच्छा एक विश करें कि अच्छा रिजल्ट आए, जो कि आएगा ही, जो मुझे तो पता ही है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड आप मेरे साथ इस जर्नी में बने रह सकते हैं मेरा रिजल्ट देखने के लिए, ताकि आपके साथ भी अगर अभी ऐसा कुछ हो कि आपके हेयर फॉल वगैरह हो रहा हो और आप भी कराना चाहें, तो आपको भी एक
वो मिले कि हाँ भाई करा लेना चाहिए कि सबका रिज़ल्ट देख के मेरा भी। तो इसके बाद जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो भी वीडियो हम मतलब आपको शेयर करेंगे कि कैसा रिज़ल्ट आया है आफ्टर 5, 6, 7 और इवन 8 मंथ्स। तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी कंसल्ट करने के लिए आप कभी भी यहाँ पे हेयर जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद भी आप आके 1 साल तक फ़ॉलो-अप रहता है कि अगर कोई भी इश्यू हुआ तो आप यहाँ पे बेझिझक आपसे बात की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि अब आप वो चीज़ सुधारने के लिए जो दिक्कत आई है उसमें के लिए आप क्या कर सकते हैं। हाय गाइस, तो मेरा नाम मयंक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ट्रांसप्लांट अभी पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं सुबह यहाँ पे 7:30 बजे आज मेरा ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर जो था वो शुरू होना था और अभी पूरे 12 घंटे जितना चला है मेरा, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत मेरी मदद की, मतलब बीच-बीच में आपको ब्रेक मिला और खाने-पीने का बिल्कुल अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे मिला था। काफ़ी अच्छी तरीके से मेरा उन लोगों ने ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा बिल्कुल। और जहाँ तक पेन की बात है, पेन मतलब बहुत ही ऐसा कुछ ज़्यादा पेन नहीं है, बस जब एनेस्थीसिया आपको लगता है तो तब थोड़ा बहुत वही बस एक थोड़ा पेन होता है। उसके अलावा आप बिल्कुल मतलब पता भी नहीं चलता है कि कुछ हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। बस शुरू में बस जब एनेस्थीसिया आपको देंगे तो स्लाइट पिंच जैसे चींटी काटती है वैसा पेन होता है। उसके बाद मतलब बिल्कुल एकदम नॉर्मल, आपको मेरे को पता भी नहीं चला कि 12 घंटे कैसे चले गए। मतलब नींद में था मैं आधा टाइम, कि मैं सो रहा था। तो यही था, मतलब पेन तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं है कि पेन अगर कोई डर रहा है कि मैं ट्रांसप्लांट कैसे कराऊँ, क्यों कराऊँ, कि ऑपरेशन होगा इतना बड़ा, इतना लंबा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत ही ईज़ी और बहुत मतलब अच्छे से वो आपको पता भी नहीं लगने देंगे कि आपका कोई सर्जरी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ ऐसी आप चेकअप के लिए आ रखे हो। तो यही था, मतलब काफ़ी अच्छा। मेरे को तो ऐसे कुछ इश्यू लगा नहीं कि ऐसे, मैं भी डर रहा था अंदर जाने से पहले कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब पेन होगा, इतनी लंबी टाइम की सर्जरी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी के हिसाब से जब उन्होंने चेक किया तो काफ़ी ज़्यादा मेरा मतलब क्राउन एरिया तक मेरा हो गया था, जो कि मुझे भी नहीं पता चला। जब मैंने फ़ोटोज़, वीडियोज़ बना के यहाँ पे भेजी ऑनलाइन उसमें व्हाट्सएप पे, तब मैंने भी देखा तो मेरे को भी लगा हाँ यार, मतलब कि पहले क्राउन एरिया तो मेरा इतना कभी मतलब था नहीं बॉल्ड, क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं जाता है क्राउन एरिया में। तो फिर मेरे को भी लगा नहीं यार, अब करवाना ही है, तो फिर अगर थोड़े आगे पीछे हो भी जाए, बढ़ भी जाए ग्राफ, तो कोई इशू नहीं है, मतलब रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, मेन वही था। तो फिर अभी मैंने यहाँ से करवाया है, तो अब लेट्स सी कि मतलब क्या होता है। मतलब रिज़ल्ट अभी 1 ईयर इसमें रहता है कि आपको फुल मैक्सिमम रिज़ल्ट आने में। अभी तक तो मुझे जो भी एक्सपीरियंस रहा है मेरा अच्छा ही रहा है, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो जब मैं अभी ओटी से बाहर आया हूँ तो ऑब्वियसली मतलब मैं तो पहले से एक्साइटेड था कि अब मैं मतलब जब मैं सोच रहा था कि अब यार मेरा पहले जैसे मेरे बाल हो जाएँगे तो सही रहेगा। तो अभी मैं आया तो मैंने जब मिरर में देखा तो मतलब काफ़ी जैसा मैं सोच रहा था, इमेजिन किया था, वैसे ही मतलब मेरी हेयर लाइन वगैरह से लेके पीछे क्राउन एरिया तक बिल्कुल मतलब सारे ग्राफ्ट्स एकदम प्रॉपर हो रखे हैं। और डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब रेगुलर आपको इसके बाद भी वो मेडिसिन्स एंड आपका कंसल्टेंट सी आप पूरा 1 ईयर तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हो। बाकी मैं जब यहाँ पे आया, मैंने अपने आप को मिरर में देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब वो अभी तो खैर आया ही हूँ, लेकिन अब धीरे-धीरे वो और मतलब बढ़ते जाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट्स जो हैं वो बढ़ते ही जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है कि नहीं मेरा फ़ेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब बहुत रेयर केसेस में अगर वो भी टेस्ट वेस्ट हो ही जाते हैं पहले, तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। मेरे को तो काफ़ी मतलब मैं सैटिस्फाइड हूँ कि हाँ, अच्छे से मेरा हो गया है और हेयरलाइन वगैरह भी मेरी अच्छे से बिल्कुल जो मैंने सोची थी वैसी ही डिज़ाइन हुई है। तो मतलब काफ़ी अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस इसमें। तो अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा रहा है क्यूएसटी क्लिनिक के साथ, सब कुछ बहुत अच्छे से गया है। तो अब आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अब जब अगली बार मेरे को पीआरपी सेशंस के लिए जब मैं आऊँगा
तो आपको मैं बिल्कुल दिखाऊंगा कि मतलब क्या मेरी ग्रोथ हो रही है और कैसा मेरा रिज़ल्ट जा रहा है। तो उसके लिए आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। तो बिल्कुल मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, एंड उसके बाद भी जब PRP के लिए आऊँगा तो सब कुछ आपके साथ दिखाया जाएगा आपको। तो हमारे साथ बने रहिए QST क्लिनिक के साथ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।